भारत और ईरान का रिश्ता जो रहा है वो केवल पॉलिटिकल नहीं रहा है, दरअसल हजारों साल पुराना भाईचारा है। हमारी सभ्यता से लेकर मुगलों के दौर तक ईरान का असर हमारे खाने पीने से लेकर हमारी कला तक में दिखता है। जैसे आज जो पुलाव या समोसा हम खा रहे हैं वो ईरान की देन है। इनफैक्ट हमारी भाषा पर भी ईरान का असर है, चाहे वो आराम शब्द हो, ज़मीन हो, बाज़ार हो, उर्दू के बहुत सारे अल्फाज हो। ये रोज़ बोले जाने वाले शब्द पारसी शब्द हैं जो ईरान से आए हैं। आज़ादी के बाद तेल की ज़रूरतों और ख़ास अहमियत की वजह से दोनों देश हमेशा करीब रहे। 1989 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, उसके बाद भी ये रिश्ता टूटा नहीं और इसी ऐतिहासिक दोस्ती को 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक नया आधुनिक मोड़ दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सोच का नतीजा था कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई गहराई दी। इसी दौरान शाहबार पोर्ट की नींव रखी गई। ये बंदरगाह भारत के लिए ज़रूरी था क्योंकि ये पाकिस्तान को छोड़कर सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का आसान रास्ता दिखाता है। ईरान के अंदर भारत के बनाए हुए अस्पताल भी है और ईरान के भी बहुत सारे चीज़ बनाए हुए भारत के अंदर है। यानी कांग्रेस से लेकर बीजेपी के दौर में हमेशा ईरान हमारा एक मजबूत पार्टनर रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में जब अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है, तब सवाल जो है वो ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि भारत किधर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर किधर है, जो भारत सदियों तक ईरान से मजबूत रिश्ता बना के रखा। आज के नरेंद्र मोदी और आज के दौर में ये सरकार किधर झुक रही है, किस तरफ अपना हाथ दोस्ती का मजबूत बढ़ा रही है, ईरान की तरफ या अमेरिका की तरफ? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये सब के लिए जानना ज़रूरी है। आप इस सवाल पे क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी का झुकाव किधर है, दोस्ती का हाथ किधर बढ़ रहा है, ईरान की तरफ या अमेरिका की तरफ? और भारत देश का झुकाव किधर है? ये दो अलग अलग सवाल है। एक भारत जो हमेशा के लिए हमेशा अपना दोस्ती का हाथ ईरान की तरफ बढ़ाया, और अभी नरेंद्र मोदी जो दोस्ती का हाथ हमेशा अमेरिका की तरफ बढ़ाए। अब आप भारत के साथ हैं या नरेंद्र मोदी के साथ हैं? ये दो सवाल खड़े हो रहे हैं।